अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी स्पोर्ट डिजिटल पे खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल गफ़ार और हम पाकिस्तान में होने वाले इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट की बात कर रहे हैं और पीएन फ्लीट इंटरनेशनल स्क्वाश चैम्पियनशिप जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी शरीक हैं, उसके हवाले से आपने जो है वो सारी हमारी तफसीलात भी देखी। लेकिन अब मैं जिस शख्सियत से बात करूँ इस टूर्नामेंट के हवाले से, पाकिस्तान स्क्वाश के हवाले से, आई थिंक के साथ जब हम खड़े होते हैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। फ़ख्र पाकिस्तान है और किसी तारुफ के मुताज नहीं। हमारे किंग जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले तो इस टूर्नामेंट पे थोड़ी बात करते हैं। इस तरह के टूर्नामेंट अब पाकिस्तान में रेगुलर कुछ होना शुरू हुए हैं। ये कितना अच्छा मौका है हमारे नौजवान प्लेयरों के लिए कि वो यहाँ पर कम्पीट भी करें, अपनी रैंकिंग को भी बेहतर बनाएं और सबसे बड़ी बात, जो अपने घर पर खेलना है, अपने क्राउड के सामने खेलना है, इस एडवांटेज का भी फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और ये पूरा साल जो है हम इस जुलाई से लेके नेक्स्ट जून तक हम लोग तकरीबन 1.9 मिलियन डॉलर्स का टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ ओकेजन पे छोटे बड़े टूर्नामेंट्स हैं, जिसमें गोल्ड ले लें, कॉपर ले लें, प्लेटिनियम ले लें, हर कैटेगरीज के टूर्नामेंट हम करा रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी कोशिश है कि दुनिया के सारे टॉप प्लेयर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। और ज़ाहिर बात है, ये हमारी कोशिश है कि एक तो पाकिस्तान को वो सॉफ्ट इमेज भी पहुँचवाएँ कि हम जो इस तरह के टूर्नामेंट कराने की काबिलियत भी रखते हैं और हमारे पास ये सारी पूरी सपोर्ट होती है। और इसमें हमारे अपने बच्चों को भी अपने आप को एक मौका मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि उनको मेहनत करनी चाहिए, उनके पास टाइम भी है और भरपूर अगर मेहनत करेंगे तो इसमें इससे बेहतरीन मौका नहीं होता कि जब आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं और उसको परफॉर्म कर सकें। तो ये इस वाइटल मतलब अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, हमारे प्लेयरों के लिए। तो ये अपने आप को मनवाएं और उस लेवल पे लेकर आएँ जहाँ हम एक ज़माने में हुआ करते थे। अच्छा सर, इस टूर्नामेंट के हवाले से स्पेशली चूँकि आपने बड़ा अच्छा बताया कि आगे चल के मज़ीद टूर्नामेंट, और मेरी कुछ प्लेयर से बात भी हुई, दे आर वेरी एक्साइटेड कि ये एक टूर्नामेंट नहीं है, सीरीज़ ऑफ टूर्नामेंट इसके बाद आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट का जो बिल्डअप है और जिस तरह से स्टार्ट हुआ है, जो प्लेयर्स आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पर इस पर तो टॉप सीड भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी इसमें इन एक्शन भी हैं, तो कितने आप होपफुल हैं कि हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें इंशाल्लाह? देखिए, उसकी वजह यही थी कि हमने जो ये छोटे लेवल का करा रहे हैं, जो $41,000 का है, इस मतलब इट्स नॉट स्मॉल वन, बट ये कि रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर आप देखा जाए तो उससे 20 के अबव जो प्लेयर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनकी रैंकिंग वाले भी आ सकते हैं। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं हमारे 6 प्लेयर जो हैं ऑलरेडी, मतलब 2 तो डायरेक्ट आ गए रैंकिंग की वजह से, जिसमें नूर जमान भी है और दूसरा प्लेयर भी है। मगर इसके साथ हमको वाइल्ड कार्ड की भी अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें हमने 4 प्लेयरों को वाइल्ड कार्ड भी दिया है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो लड़के अच्छे परफॉर्म नेशनल लेवल पे कर रहे हैं उनको वाइल्ड कार्ड के ज़रिए एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग को भी बेहतर कर सकें। क्योंकि अगर 400 पे बैठा है या 300 पे रैंकिंग में बैठा है, अगर यहाँ वो ब्रेक थ्रू करता है तो उसको एक अच्छा पूरा जंप मिलता है। तो ये एक हमारी कोशिश है। और इसी तरह के 3 टूर्नामेंट ये वाले हैं, फिर हायर लेवल के भी हैं, और फिर जिस तरह मैंने कहा ना प्लेटिनियम में। फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो हमने लास्ट ईयर वर्ल्ड अंडर 23 चैम्पियनशिप कराई थी, उसकी भी जिम्मेदारी हमने 2 साल के लिए ली थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो जून में भी आखिरी टूर्नामेंट हमारे यहाँ पे होगा। तो ये मतलब मुख्तलिफ ओकेजन पे छोटे बड़े आपको टूर्नामेंट नज़र आएंगे देखने को। और पहली दफ़ा जो सिंध स्क्वाश है, और पहली दफ़ा एक वाहिद शहर है दुनिया में कि इतने लेवल के टूर्नामेंट कहीं भी नहीं हुए। चाहे आप इजिप्ट भी ले लें, इंग्लैंड भी ले लें, तो इन्होंने कभी एक शहर में नहीं किए, मुख्तलिफ शहरों में हुए हैं मुख्तलिफ ओकेजन पे। मगर ये एक वाहिद शहर है कि जो ये सारे टूर्नामेंट जो है कराची में हो रहे हैं। जहांगीर भाई, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर हर कोई 555 मैच जीत जाए तो फिर तो मतलब इतना आसान तो ये नहीं है, या 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन या 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन, ये सब तो माजी की बातें लगती हैं जब आप, और उसके बाद फिर जानशेर खान। लेकिन अभी जो हमजा और अंडर 23 की आपने बात की, जब इस तरह के कुछ जूनियर टाइटल्स हमारे पास आए तो लोगों को एक उम्मीद हो चली कि ताज़ा हवा का झोंका आया है। लेकिन इन बच्चों को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, चूँकि जूनियर लेवल एक डिफरेंट है और फिर जब आप आते हैं प्रोफेशनल सर्किट में, सीनियर सर्किट में आते हैं, तो फिर वहाँ कंपटीशन बहुत हाई है। तो जहांगीर भाई, कुछ आपको नज़र आता है कि आगे चल के कोई हम और एक चैम्पियन प्रोड्यूस कर सकें जो इंटरनेशनल लेवल पे आगे जा सके? उसके लिए बच्चों को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं ये हमेशा कहता हूँ और इसका कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि जब पहले पास वालों ने चैम्पियंस ने किए हैं और वो इन्वायरमेंट कुछ और हुआ करते थे, उस वक्त फैसिलिटीज़ भी नहीं हुआ करती, मगर उनके जज्बे, उनकी मेहनत काफ़ी हुआ करती थी, जो आजकल नज़र नहीं आती। अभी मेरी अफसोस है कि वर्ल्ड जूनियर के लिए मैं गया था, 1 दिन 2 दिन के लिए भी गया, मगर हमारे प्लेयर जो हैं जिस लेवल पे मैं पहुंचा था, तो
प्री क्वार्टर में भी नहीं पहुंचा हुआ था। तो एक इस तरह का अगर लेवल वर्ल्ड में हुआ जो प्री क्वार्टर में भी ना पहुंच रहा हो, तो पाकिस्तान को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता। पाकिस्तान को आप जब भी कोई सोचता है या कोई स्क्वाश के बारे में सोचता है तो कहता है यार पाकिस्तान यूज्ड टू बी डोमिनेटिंग कंट्री और 30 ईयर्स वो वर्ल्ड चैम्पियन रहा है। तो उनका वो हमेशा ख्याल उस तरह ये है कि जैसे पहले हुआ करता था अब भी वैसे ही होगा। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, अभी भी हो सकती है, मगर उसकी उसकी जो एक कमिटमेंट है, उसकी एक जो विज़न है, उसका जो तरीक़ाकार है ना, उसको आपको उस जगह पे लाना होगा। आखिरी सवाल जहांगीर भाई, जो आप लोगों की मेहनत है, मतलब पूरे पूरे दिन, मतलब हम तो ये सोचते थे आप लोगों की जो प्रैक्टिस है उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है या रेस्ट ज़्यादा है, इतनी प्रैक्टिस। तो आज आप जितने बच्चे आपको देख रहे हैं स्पेशली स्क्वाश के या वो दीगर एथलीट जो पाकिस्तान के जिनके आप हीरो हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि ऐसा नहीं था कि आप लोगों को सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया, बहुत मेहनत की, इतनी इतनी कोई ग्रास रूट पे चीज़ें नहीं थी, कोई मतलब परफेक्ट या आइडियल सिचुएशन कहीं भी नहीं थी, बट उसमें से भी आप और हमारे दीगर प्लेयर्स भी जिन्होंने आके डोमिनेट किया। तो जहांगीर भाई, उन बच्चों के लिए जो हमारे स्क्वाश के बच्चे भी खेल रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बस देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक अपना विजन होना चाहिए, एक अपनी ड्रीम को लेके चलना चाहिए। और ड्रीम जब कोई हासिल करता है ना, तो उसके पीछे बड़ी अथक मेहनत होती है और ये ऐसे ही नहीं मिल जाती क्योंकि प्लेट में मिल जाएगी। तो ये आप देखें, आपके सामने सबकी एग्जाम्पलें पड़ी हुई हैं। कोई ऐसा प्लेयर या कोई ऐसा वर्ल्ड चैम्पियन नहीं गुजरा होगा जिसको सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद उसको वो हासिल हो गया हो। उसके पीछे जो है उसका एक डिसिप्लिन है, उसकी एक घंटों के हिसाब से मेहनत है और वो डिसिप्लिन के अंदाज में। तो वो आप देखें ना, अब हम अपने टाइम में, मैं कहता हूँ कि मैं अपने टाइम में 8-8 घंटे रोज़ ट्रेनिंग करता था। और वो ट्रेनिंग इस तरह नहीं कि कोई खाना पूरी वाली काम है, उसमें प्रॉपर प्रोफेशनल हिसाब से जिस तरह ट्रेनिंग की जाती है उस तरह की जाती थी और उसी डिसिप्लिन अंदाज में। क्योंकि वो चीज़ आप कन्वर्ट करते हो इनटू मैचेस। अगर उसको उस अंदाज में आपने अपने आप को पक्का नहीं करते हो तो वो मैच में आप डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ कि यार शॉर्टकट इसमें कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करोगे हर चीज़ मिलेगी। आपके अगर अंदर टैलेंट है, उसके साथ आपको टैलेंट के साथ मेहनत फिर भी करनी पड़ती है और मेहनत उस अंदाज में जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। आखिर में सर, क्या ये दौर वो है जिसमें बच्चे खुद जो है वो लेजेंड्स के पास आएँ कि कुछ पूछ सकें, या कोई ऐसा हम तरीक़ाकार के आप जैसे जलेन जो है इन बच्चों के साथ शेयर कर सकें? क्योंकि लोग आप लोगों को आज तक याद करते हैं, बल्कि आप लोगों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान का नाम आपके साथ आता है, जानशेर खान साहब के साथ, रोशन खान साहब के साथ, इसी तरह हाशिम खान साहब के साथ, कमर दमान साहब। एक लेगेसी है, जैसे आपने बताया कि दहाइयों तक राज किया। तो अब लोग चाहते हैं कि दोबारा दौर वापस आए। देखिए, बिल्कुल मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चों को चाहिए कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बड़ों से सीखें। और हमारे पास पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि किसी चीज़ में कमी है। आप अगर पढ़ना चाहें और करना चाहें तो सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकल वे में देखने को मिल सकती है। और आप आजकल तो ऐसा दौर है माशाल्लाह, सोशल मीडिया का दौर है कि आप थोड़ा सा करते हैं और धमाका इतना बड़ा हो जाता है और आपकी ग्लैमरस जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ये एडवांटेजेस हैं जो हमारे टाइम में नहीं थी। और मैं ये कहता हूँ कि आज भी अगर मैं किसी को कह रहा था उस दिन कि मुझे काश मेरे 40 साल पीछे कर दो, तो आई कैन शो यू अगेन कि मैं उससे ज़्यादा बेहतर करके दिखाऊँ। सर, आपका मुझे थोड़ा सा याद है, हम बहुत छोटे छोटे थे, पीटीवी उस ज़माने में वाइट चैनल होता था, पीटीवी न्यूज़ पर खबर आती, जहांगीर भाई खेलने चले गए, जहांगीर भाई पहले राउंड में, जहांगीर भाई फाइनल में, जहांगीर भाई जीत के वापस आ गए। तो उस सुनहरा दौर था। बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस अच्छा टाइम गुजारा। और मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ हमने कभी सोचा नहीं था इस तरह की चीज़, मगर ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ हासिल हो सकती है जब आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी मेहनत हो, तो कोई भी चीज़ मुमकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई, और आज तक आपके साथ इंटरव्यू करते हुए फ़ख्र महसूस हुआ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जहांगीर खान साहब पाकिस्तान नहीं दुनिया के स्क्वाश लेजेंड और दुनिया के हमेशा से अजीम खिलाड़ियों में इनको शुमार किया जाता है। बात कर रहे थे पाकिस्तान स्क्वाश के हवाले से, इस इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट के हवाले से जो कराची में जारी है। उन्होंने बताया कि किस तरह कराची में और सिंध स्क्वाश एसोसिएशन एक ही शहर में जो है वो लगातार 4 से 5 टूर्नामेंट कर रही है, जिसका खिलाड़ियों को भरपूर फ़ायदा होगा। उनको फ़ायदा उठाना चाहिए, उनकी रैंकिंग के लिए बहुत बेहतर है। कंटिन्यूस आपको होम ग्राउंड पर, होम कोर्ट्स पर जो है वो ये तमाम जो है वो इंटरनेशनल इवेंट्स मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इन टूर्नामेंट्स का फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई 1 या 2 या अल्लाह करे 3 टाइटल जो है वो हमें इस सीज़न में देखने को मिलें।